वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम टिहरी रियासत के बारे में बात करेंगे। टिहरी रियासत, ठीक है। टिहरी रियासत को पढ़ने से पहले हम हर बार हम क्या करते हैं, किसी भी नए टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जानते हैं, पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ 6 राजा हुए हैं उनको देखेंगे। 55वें क्रम में हमारा सुदर्शन शाह आता है। फ्लैशबैक में जाएंगे, समझेंगे पहले सुदर्शन शाह कौन था, क्या था, कैसे ये टिहरी रियासत में ये शासन करने लगा, क्या गोरखों का उसमें रहा, गोरखों के साथ उसके क्या संबंध रहे, क्या अंग्रेजों के साथ संबंध रहे, ये पूरा हम फ्लैशबैक जाएंगे, उन चीजों को देखेंगे। उससे एक पकड़ बनेगी। अब मैं सीधे सीधे आऊंगा टिहरी रियासत, सुदर्शन शाह, उसने शबाशार लिखा, ये वो करके बोलूंगा, फिर 5-6 राजाओं को बता दूंगा, उसका कुछ मतलब रहता नहीं है ना। फिर सुदर्शन शाह आएगा। सुदर्शन शाह के बाद फिर भवानी शाह आता है। वो ऐसी बाबा टाइप का होता है, उसको ज्यादा मतलब रहता नहीं है, बस वो जंगलों को ठेके वेके में दे देता है 4 साल के लिए 4,000 रुपए में। फिर उसके बाद प्रताप शाह आता है। प्रताप शाह से स्टार्टिंग होती है, थोड़ा थोड़ा चीजों को सुधारने लगता है। फिर उसके बाद कीर्ति शाह आता है। कीर्ति शाह काफी पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी होता है। बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद विदेशों से चीजों को सीखता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, वहां से सीख के चीजों को यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है टिहरी रियासत में। उसके बाद फिर नरेंद्र शाह आता है। नरेंद्र शाह भी काफी चीजों में सुधार करने की कोशिश करता है, जैसे रोड वगैरह काफी उसने बनाई, रोडों का जाल बिछाया उसने, तो उसको उत्तराखंड का शेरशाह सूरी भी बोलते हैं। जैसे हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहां पर शेरशाह सूरी को बोलते हैं ना। मतलब उसने रोडों का काफी अच्छा, जीटी रोड वगैरह, मतलब उसने काफी रोडों का जाल बिछाया, मतलब उसने काफी अच्छा शासन किया। वैसे भी बहुत सारी चीजों में उसने सुधार किया था, ठीक है। उसका हम पढ़ेंगे राजस्व व्यवस्था वगैरह, जैसे हम बाद में पढ़ते हैं ना कि अकबर की राजस्व व्यवस्था और उसकी जो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी बोलते हैं। अकबर की व्यवस्था क्या, वो तो शेरशाह सूरी पहले ही उसके लिए एक रोड मैप बना गया होता है, लेकिन शेरशाह सूरी ज्यादा बच नहीं पाता है, तो इसलिए उस चीज को फाइनली एग्जीक्यूट अकबर कर देता है, तो इसलिए अकबर का नाम हो जाता है वहां पर। उसको देखेंगे, मेंस का टॉपिक आता है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे जब इंडियन हिस्ट्री देखेंगे, ठीक। इस प्रकार से हम देखेंगे। फिर नरेंद्र शाह के बाद मानवेंद्र शाह आता है। मानवेंद्र शाह क्या आता है, मानवेंद्र शाह फाइनली फिर कुछ टाइम तक रहता है और फाइनली फिर 1 अगस्त 1949 को विलय पत्र में हस्ताक्षर कर देता है। और फिर टिहरी, ये जो टिहरी है, ये टिहरी संयुक्त प्रांत बोलते हैं उस टाइम यूपी को। यूपी के संयुक्त प्रांत के 50वें डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसका विलय हो जाता है यूपी में, यानी कि भारत में विलय हो जाता है इसका, ठीक है। इतना ये चीजें हम देखेंगे, इनका फ्लैशबैक देखेंगे। इसमें 6 राजा हुए हैं। जैसे पहले देखेंगे तो हम सुदर्शन शाह आएगा, ठीक है। सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह क्या था, कौन था, इसका भी फ्लैशबैक जाएंगे हम, ठीक है। सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह के बाद फिर भवानी शाह आता है। भवानी शाह, ठीक। भवानी शाह, भवानी शाह ज्यादा उसको मतलब रहता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रताप शाह आता है। प्रताप शाह, ये थोड़ा थोड़ा चीजों में सुधार करने लगता है। प्रताप शाह, प्रताप इंटर कॉलेज वगैरह, प्रताप हाई स्कूल वगैरह खोलता है, अंग्रेजी की स्टार्टिंग करता है, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, ये मतलब चीजों को ठीक करने लगता है थोड़ा थोड़ा करके। फिर कीर्ति शाह आता है। कीर्ति शाह ये काफी बाहर को भी घूमने घामने जाता है, तो वहां से चीजों को सीखता है, देखता है चीजों को बाहर, ठीक है। ये लोग बाहर बचपन से ही अच्छे कॉलेजों में भी पढ़े थे ये लोग, ठीक है। मेयो कॉलेज हो गया फिर, ठीक है, बरेली में पढ़ते हैं, फिर मेयो कॉलेज अजमेर वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां से भी बहुत फर्क पड़ता है। और बाहर ये लोग फिर घूमने में जाते हैं, चीजों को देखते हैं, यूरोप वगैरह भ्रमण में जाते रहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के चाटुकार होते हैं ये लोग। तो फिर अंग्रेज लोग भी इनको आगे पढ़ेंगे उपाधियां देते हैं, सर की, KSI CSI ये वगैरह, इस प्रकार से सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नरेंद्र शाह आएगा। नरेंद्र शाह की टाइम में दुनिया भर के आंदोलन हुए थे, उनको भी देखेंगे, ठीक है। 30 मई 1930 का तिलाड़ी रवाई कांड, चक्रधर जुयाल वाला जो केस हुआ था, वो सब देखेंगे हम। वैसे मैंने फॉरेस्ट के अंदर भी आप लोगों को ये बताया है, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनली मानवेंद्र शाह आ जाएगा। फिर नरेंद्र शाह क्या करता है, ये नरेंद्र शाह मरा नहीं है अभी, ये क्या करता है, अपना शासन इसको मानवेंद्र शाह को सौंप देता है, ठीक है। इसको सौंप देता है। फिर मानवेंद्र शाह, फिर इस टाइम विरोध के स्वर उठने लगते हैं, विरोध होने लगता है बहुत सारा। तो फिर मानवेंद्र शाह क्या करता है, फाइनली फिर 1 अगस्त 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है। इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। हमारी ये रूपरेखा रहेगी, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन वाला चीजें रहेंगे। आज मैं आप लोगों को बस इतना समझा रहा हूँ कि ये टिहरी रियासत के अंतर्गत है क्या, हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वो चीजें, ठीक। अब देखते हैं इसके फ्लैशबैक में जाते हैं। देखिए होता क्या है हमारा, हमने देखा था
खुड़बुड़ा का युद्ध हमने देखा था जब पंवार वंश चल रहे थे, जब पंवार वंश चल रहा था तो 1804 में क्या होता है, यहाँ पे गोरखे अटैक करते हैं, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, इसमें प्रद्युम्न शाह मारा जाता है। ठीक है, प्रद्युम्न शाह मारा जाता है। देखिए अगर और पीछे जाऊं, मैं फ्लैशबैक में जाऊं तो अगर हम देखेंगे उत्तराखंड का मैप में चीजों को समझने की कोशिश करें तो देखिए ये हमारा कुमाऊं वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये यूएस नगर हो गया, चंपावत हो गया, ठीक है, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये बागेश्वर, फिर ये इधर को पिथौरागढ़ हो गया, ये चमोली हो गया। ठीक है, ये चीजें समझना। जो साथी नए हैं तो आप लोग जाना, मैंने अभी तो खाली ऐसे हल्का सा एक फ्लो चार्ट बनाया है, ये मैपिंग वगैरह देखनी है तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाना, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में बहुत डिटेल से मैंने समझाया है। ठीक है, आप लोग वहां जाकर प्रॉपर चीजें डिटेल में देख सकते हैं। देखिए ये वाला जो है ये है इतना, ये कुमाऊं का रीजन है। ठीक है, ये कुमाऊं का रीजन है। इस कुमाऊं के रीजन में किसका शासन हुआ करता था, चंदों का शासन हुआ करता था मिडाइवल में। ठीक है, मध्यकाल में कुमाऊं में चंद का शासन होता था और इधर गढ़वाल वाले क्षेत्र में मध्यकाल में यहाँ पंवारों का शासन हुआ करता था। ठीक है, पंवार जो होते थे पंवार, ठीक है, पंवारों का शासन हुआ करता था यहाँ पर। अब ये चंद में तो गोरखों ने कब 1790 में ही अटैक कर लिया है। महेंद्र चंद करके एक शासक होता है यहाँ। ठीक है, महेंद्र चंद हल्के से एक छोटे से युद्ध में इसको पराजित कर देता है। ठीक है, हवालबाग का एक युद्ध होता है, इसमें इस महेंद्र चंद्र को हल्के से युद्ध में ये लोग पराजित कर देते हैं और इस कुमाऊं वाले रीजन को ये कैप्चर कर लेते हैं। कौन, गोरखे कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा गढ़वाल बच जाता है। गोरखे क्या करते हैं फिर 1791 में ही यहाँ गढ़वाल में भी अटैक करते हैं, गढ़वाल में भी अटैक करते हैं। तो हमने लंगूरगढ़ की संधि पढ़ी थी 1991 में। देखिए होता क्या है ना, ये अटैक कर ही लेते हैं यहाँ भी। अब होता क्या है, यहाँ से यह ये नेपाल है, इधर इधर को हमने देखा है तो आप सीमा वाले चीजें देखना, ज्योग्राफी में सब डिटेल में बताया मैंने। ये नेपाल है यहाँ को, ठीक है, नेपाल है। ये नेपाल में क्या करता है, यहाँ से इसके ऊपर यहाँ को अगर हम इधर को ऊपर को यहाँ को देखेंगे तो यहाँ चाइना बैठा है ना, यहाँ चाइना बैठा है। तो अब ये चाइना क्या करता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है। ठीक, चाइना अटैक कर देता है किसके ऊपर, नेपाल के ऊपर। तो अब ये क्या करते हैं, नेपाल वाले गोरखे क्या करते हैं, गोरखे क्या करते हैं, चले जाते हैं वापिस और गढ़वाल वालों से क्या कर जाते हैं, ये एक संधि कर जाते हैं जिसको हमने लंगूरगढ़ की संधि बोला था। ठीक है, लंगूरगढ़ की संधि, कुछ रुपयों की डिमांड करते हैं, बोलते हैं कि तुम इतने रुपए दोगे हमें, ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जो साम्राज्यवादी होता है या फिर जिसकी नजर गंदी होती है तो वो कहाँ छोड़ता है। फिर क्या होता है फिर 1700 हमने देखा था कि इस 1795 में क्या होता है, अकाल पड़ता है। ठीक है, प्रद्युम्न शाह के टाइम में बहुत डिटेल में समझाई है मैंने ये चीजें। अकाल पड़ता है जिसको हमने इकावनी बावनी भी बोलते हैं। ये कमजोर हो जाते हैं पंवार लोग, ठीक है, कमजोर हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद रई थक की जो कसर थी 1804 में पूरी हो 1803 में पूरी हो जाती है। 1803 में क्या होता है, यहाँ पर भयंकर भूकंप आ जाता है इसमें। ठीक है, इसमें अजय पाल का जो महल था वो भी पूरी तरह ध्वस्त हो जाता था। ठीक है, अब मैं एक फैक्ट बता रहा हूं, तो इस 1803 में क्या होता है, इस 1803 में भयंकर भूकंप आता है और यहाँ पर जान माल की हानि होती है, मतलब बहुत ही क्षति हो जाती है इस गढ़वाल में। गढ़वाल बहुत ही कमजोर हो जाता है उससे 1803 में। ठीक है, अब गोरखों को ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी करके पता चलने लग गया। जब उन्हें बोला था कि तुम हमें 25,000 रुपए दोगे वार्षिक, ठीक है, यहाँ पर लंगूरगढ़ की संधि में जो इनने बोला था कि तुम हमें इतने इतने रुपए दोगे तो हम अटैक नहीं करेंगे, ये उस टाइम फिर इतनी इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि ये इनको रुपए भी नहीं दे पा रहे थे प्रॉपर। इससे ये गोरखे वैसे भी उनको पता चल रहा था और फिर तो फाइनली समझ ही गए थे कि ये बहुत कमजोर हो चुके हैं। अब गोरखों ने क्या किया, फिर यहाँ अटैक कर दिया। ठीक है, कहाँ, गढ़वाल में अटैक कर दिया, गढ़वाल में अटैक किया 1803 में ही अटैक कर दिया। और फाइनली 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें ये प्रद्युम्न शाह शासक था उस टाइम में। प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुआ या मारा गया, जो भी बोल लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर गोरखों का क्या हो गया, आधिपत्य हो गया इस गढ़वाल में भी। और गढ़वाल और कुमाऊं पूरे में क्या हो गया, गोरखों का आधिपत्य हो गया। ठीक है,
देखिए एक चीज मैंने आप लोगों को जब पृथ्वीपति शाह बता रहा था पंवारों में, वहां पर ध्यान रखिएगा, मतलब वहां पर याद कीजिएगा। पृथ्वीपति शाह महीपति शाह का बेटा है, ठीक है, ये छोटा बच्चा ही है। ये कर्णावती इसकी संरक्षिका थी, इसकी मम्मी, ठीक है, संरक्षिका इसकी कस्टोडियन बोल लीजिए, ठीक है। ये कर्णावती इसकी संरक्षिका थी। इस टाइम में क्या हुआ था, एक मुगल से, देखिए यहाँ पर क्या उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है मुगलों में, उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध। फ्लैशबैक जा रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, बहुत पीछे पीछे तक चल रहा हूं मैं, ठीक है। उत्तराधिकार के युद्ध में क्या होता है, शामुगढ़ का युद्ध, ठीक है। इसमें क्या होता है, धर्मत का युद्ध, शामुगढ़ का युद्ध, ये युद्ध वो युद्ध करके हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो उसमें मैं बताऊंगा जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है। ये औरंगजेब लोग चार भाई होते हैं, चार के चार आपस में लड़ मार जाते हैं। फाइनली औरंगजेब फिर सबको हरा देता है और अपना शासक बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर दारा शिकोह वर्सेस क्या हो रहा है, औरंगजेब, मैंने बताया आगे पहले भी, ठीक है। औरंगजेब, औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह युद्ध हो रहा है, दारा शिकोह का युद्ध हो रहा है, ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध बोलते हैं इसको, बाद में देखेंगे, अभी ज्यादा नहीं, आप लोगों का एक फ्लैशबैक बना रहा हूँ इसको मैं। जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा आपको डिटेल में मैं। इसमें क्या होता है, ये औरंगजेब इसको हरा देता है दारा शिकोह को। इसका बेटा क्या होता है, सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह, सुलेमान शिकोह क्या करता है, यहां से चंद वंश में शरण लेता है। चंद वंश में उस टाइम कौन बैठा है, बाज बहादुर चंद बैठा है, ठीक है। बाज बहादुर चंद बैठा है। बाज बहादुर चंद बड़ा चतुर आदमी होता है, सयाना भी होता है उम्र में, अनुभवहीन नहीं होता है वो, बहुत अनुभव होता है, ठीक है। अनुभवी होता है काफी। तो वो क्या कहता है, यार यहाँ तो नहीं भाई, क्योंकि ये खुद चाटुकार होता है, तू एक काम कर, तू गढ़वाल में चले जा, तो यहाँ पक्का शरण मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इधर गढ़वाल में भेज देता है इसको। गढ़वाल में बैठा है ये बेचारा बच्चा, कौन, पृथ्वीपति शाह, ठीक है। ये पृथ्वीपति शाह, ये पृथ्वीपति शाह बैठा है, ये शरण दे देता है इसको, किसको, सुलेमान शिकोह को, ठीक है। सुलेमान शिकोह को शरण देता है। मेरा कहने का मतलब ये है, इस चीज को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब यही वाला सीन होना है किसके साथ, सुदर्शन शाह के साथ, इसके साथ, ठीक है। अब ये सुदर्शन शाह क्या करता है ना, अब देखिए, अब ये जो प्रद्युम्न शाह तो वीर गति को प्राप्त हो गया या मारा गया 1804 के खुड़बुड़ा के युद्ध में, खुड़बुड़ा के मैदान में, देहरादून में, ये मारा गया है, ठीक है। ये मारा गया है। अब यहाँ पर गोरखों ने कैप्चर कर लिया है। गोरखे हैं बहुत ही अत्याचारी, बहुत ही अन्यायी। मैंने जब गोरखे पढ़ाई थी, उनकी जब सैन्य व्यवस्था बताई थी मैंने, जहाँ तो उनका सैन्य प्रशासन बताया था, तो वो गोला द्वीप, तराई द्वीप, ये द्वीप, वो द्वीप, सब उनके मतलब एक इलॉजिकल मैंने उनकी व्यवस्थाएं आप लोगों को पढ़ाई थी। बौ काटी द्वीप, ये काटी द्वीप, ऐसा वैसा, दुनिया भर का जल द्वीप, वो सब बताए हैं मैंने, आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाना। मतलब कुल मिला के वो बड़े अन्यायी थे और क्रूर थे, बहुत ही अत्याचारी थे, तो उनको कोई मतलब रहता नहीं था। इसने सुदर्शन शाह ने क्या बोला, भाई साहब बाबू तो चल दे, मेरा भी टाटा बाय बाय हो जाएगा, मेरा भी बैंड बजेगा, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। इसने क्या किया, यहाँ से निकल लिया, ये चले गया यहाँ हरिद्वार, सुदर्शन शाह, ठीक है। सुदर्शन शाह गया हरिद्वार, हरिद्वार से यहीं से एक संघर्षरत रहा। इसने बोला यार कैसे ही मेरा शासन मिल जाए, मुझे राज्य मिल जाए, मेरा पंवार मिल जाए, मेरे पंवार वंश मिल जाए मुझे, मैं फिर से राजा कैसे बनूं, ये यहाँ से संघर्षरत है। अब इसने जैसे तैसे अंग्रेजों से जुगाड़ लगाया, ठीक है। इसने क्या किया, अंग्रेजों से बात की, ठीक है। अगर हम उस टाइम में बात करें अंग्रेजों के, जैसे यहाँ अंग्रेज हमारे गवर्नर जनरल से आता था, लॉर्ड हेस्टिंग हुआ करता था इधर बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। ये क्वेश्चन में आ भी जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अब इसने अंग्रेजों से बात करने की कोशिश की, अंग्रेजों से इसने जैसे जैसे जुगाड़ लगा के बात की, ठीक है। अब अंग्रेजों ने पहले तो इसकी बात पर गौर नहीं किया, ठीक है। इसने, अंग्रेजों ने ज्यादा इसकी बात पर पहले गौर नहीं किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक गोर के इतने महत्वाकांक्षी हो गए, इतने एम्बिशियस हो गए, ये इतने साम्राज्यवादी हो गए, इनने क्या किया, ये जो अंग्रेज थे ना, उस टाइम में अंग्रेज भी तो हैं, अंग्रेजों के क्या किया इसने, अंग्रेज, इन गोरखों ने अंग्रेजों के ही शासन में, यानी कि अंग्रेजों की जो टेरिटरी थी उनकी सीमाओं में ही हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, ठीक है। उनकी सीमाओं में इनने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, किसने, गोरखों ने, ठीक है, गोरखों ने। नहीं तो अंग्रेज नहीं आते इतनी आसानी से, क्योंकि यहाँ था ही नहीं ना, उत्तराखंड में है ही क्या, यहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलना था। जो उनको जहां जहां, अंग्रेज इतने चालाक थे, वो क्या करते थे, उनको जहां जहां चीज मिलती थी, जहां जहां क्रीम मिलता था, उनको जहां जहां मलाई मिलती थी, वो वहीं जाते थे, ठीक है। तो वो उत्तराखंड में उनको कुछ दिखता नहीं था।
तो इसलिए वो आते नहीं थे। अब इनने गोरखों ने क्या किया, गोरखों ने क्या किया, उनकी टेरिटरी में इंटरफेरेंस करने लग गया, इंटरफेयर करने लग गया वहां पर, ठीक है, वो हस्तक्षेप करने लग गए। तो अब गोरखों ने बोला कि बेटा अब तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल के देखें तो इधर गोरखपुर वाला ईस्टर्न यूपी देखेंगे तो बिहार के साइड को, ठीक है, तो होता क्या है कि वहां पर गुडवल प्रांत होता है एक गोरखपुर में, वहां पर इनने क्या किया था, बहुत ही गंदे तरीके से उनमें कब्जा टाइप का कर दिया था, ठीक है, इनकी टेरिटरी में, किसके, अंग्रेजों की टेरिटरी में, मतलब उनकी सीमा के अंदर घुस गए थे और वहां पर एकदम भयंकर तरीके से कब्जा कर लिया। तो इनने क्या किया, पूरे उत्तराखंड में ही फिर क्या किया, इसके सुदर्शन शाह के कहने पर आ गए और इसमें पूरे में कब्जा किया और इन गोरखों को फिर यहाँ से भगाया, ठीक है, गोरखों को भगाया। अब गोरखों के क्या क्या युद्ध हुए थे, कौन कौन हुए थे, मैंने बहुत डिटेल में, जब हमने आंग्ल गोरखा युद्ध संगोली की संधि करके मैंने वीडियो बनाया है, उसमें बहुत डिटेल से मैंने बताया है। जनरल ऑक्टर लोनी हो गया, जिलेस्पी हो गया, कौन कौन थे, क्या क्या थे, मैंने सब ये बताए हैं। कौन कौन गणना का युद्ध हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, नाला पानी का युद्ध, खलंगा का युद्ध, ये सब मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। आप लोग जाएंगे पिछले वाली वीडियो में, सब डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा आंग्ल गोरखा युद्ध में, ठीक है। तो अभी हम एक कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर गोरखों को तो हरा दिया अंग्रेजों ने, ठीक है, फाइनली अब यहाँ से गोरखे भी जा चुके हैं, यहाँ से गोरखों की भी कहानी खत्म हो चुकी है। अब गोरखे भी इतनी आसानी से मानते नहीं है और वो अंग्रेजों को भी बहुत जोरदार टक्कर देते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो एकदम इतनी आसानी से हार गए थे। उनके पास खुखरी थी, बट खुखरी के दम पर ही वो बहुत भयंकर टक्कर दी उनने। अंग्रेजों ने क्या किया, नाला पानी खलंगा में, यहाँ पर देहरादून में उनकी एकदम रसद बंद कर दी, चारों ओर से इसको ब्लॉक कर दिया था। लेकिन उनकी बहादुरी से वहां पर अभी भी स्मारक, खलंगा स्मारक वहां पर है, देहरादून में अभी भी है। कभी वहां पर जाएंगे तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, उनने मतलब मतलब उनकी बहादुरी के लिए यहाँ पर स्मारक बनाया, ठीक है। उसके बाद गोरखों ने, फिर वो मानते नहीं है तो फिर मानते, ये लोग इधर वाले तो संधि कर लेते हैं गोरखे लोग तो, लेकिन ये नेपाल गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये गोरखे जो हैं, गोरखे तो क्या थे, प्रतिनिधि थे ना नेपाल के, नेपाल के प्रतिनिधि के रूप में जो सूबों को रखे रहते थे यहाँ पर, जो रिप्रेजेंटेटिव काम करते थे ना, यहाँ तो जो सूबे थे सूबेदार के रूप में, वो रिप्रेजेंटेटिव काम करते थे। गवर्नमेंट तो यहाँ नेपाल में चल रही है, ठीक है, नेपाल में उनने भेजे हुए हैं इन लोगों को, यहाँ पर इस नेपाल ने यहाँ इनको भेजा हुआ है अपने प्रतिनिधियों को कि तुम यहाँ शासन चलाओ, ठीक है, शासन करो करके, राजा यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो नेपाल क्या करता है, ये लोग तो सरेंडर कर देते हैं गोरखे, फाइनली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब ये नेपाल गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है कि हम नहीं मानेंगे भाई संगोली की संधि और ये सब चीजें तुम जो जो कर रहे हो, ठीक है, ये चीजें मानने को तैयार नहीं है। फिर फाइनली ये अंग्रेज क्या करते हैं, यही इस नेपाल में ही चढ़ाई करते हैं, उससे बोलते हैं कि भाई तू मानता है या तेरा हैप्पी बर्थडे करें यहीं आके, यहीं जाते हैं, यहीं चढ़ाई करते हैं, इसको दो चार लपाड़े वपाड़े मार के ये फिर मार जाता है। फाइनली 4 मई हमारा, सॉरी 4 मार्च 1816 को ये हमारी संधि हो जाती है, ठीक है। इनको हरा देते हैं 1815 में ही, फिर 1816 में फिर मांग जाते हैं नेपाल। फाइनली फिर अब इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है गोरखों का, ठीक है, गोरखों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। तो अब बात आ गई है प्रद्युम्न शाह, खुश हो गया भाई, बाहर जाके पटाखे हटाके फोड़ दिए इसने, प्रद्युम्न शाह ने, प्रद्युम्न शाह नहीं, सॉरी, इसके बेटे सुदर्शन शाह ने, ये तो बेचारा तो मारा गया है पहले खुड़बड़ा के युद्ध में, ठीक है, खुड़बड़ा के मैदान में। सुदर्शन शाह ने बाहर पटाखे हटाके फोड़ दिए, भाई राज शासन की तैयारी करो, अब गोरखे जा चुके हैं, अब मैं राजा बनूंगा। अब इसने किए थे अंग्रेजों से, अंग्रेज बहुत टाइम से आ नहीं रहे थे, इसने अंग्रेजों को बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इसने बड़े बड़े वादे किए थे। अब ये देता कहाँ से, इसके पास तो कुछ था ही नहीं, ये तो खुद फकीर बन के यहाँ हरिद्वार में घूम रहा था, यहाँ हरिद्वार से संघर्षरत था, जैसे जैसे अपना पेट पाल रहा था यहाँ, तो यहाँ से इसके पास तो कुछ था नहीं। अब क्या हुआ, वही नादिर शाह वाला सीन, हम जब करनाल का युद्ध पढ़ेंगे ना, बाद में इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, नादिर शाह सब ले जाता है जब, वही वही वाली कहानी इसके साथ होती है। अब ये सुदर्शन शाह, वो इंडियन हिस्ट्री वाला बाद में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। सुदर्शन शाह क्या करता है, ये इनको वादों के अनुसार इनको कुछ दे नहीं पाता है अंग्रेजों को, अंग्रेज बोलते हैं फिर कि भाई कुछ नहीं देता है तो अब ये जो
एरिया है, अब इसको ही हम कैप्चर कर लेंगे। तू क्या कर, तू यहाँ हट, अब यहाँ से यहाँ तू छोटा सा इस एरिया में जाए, एक जंगल जैसा एरिया इसको दे देते हैं, जंगल टाइप का ही होता है वो। ये टिहरी और उत्तरकाशी का इधर को ये वाला रीजन जो होता है, इसको छोटा सा एक टिहरी रियासत दे देते हैं। और यहाँ कर को देखिए ये क्या करते हैं, इस गढ़वाल के दो पार्ट कर देते हैं, एक टिहरी गढ़वाल बना देते हैं इसको टिहरी रियासत के रूप में, एक ब्रिटिश गढ़वाल हो जाता है ये, ठीक है, हम अंग्रेजों में पढ़ेंगे इसको, एक ब्रिटिश गढ़वाल हो जाता है ये वाला एरिया, ठीक है। इसको यहाँ पर को इसको छोटा सा ये दे देते हैं। अब ये ब्रिटिश गढ़वाल में कौन सा आ जाएगा, इधर वाला रीजन आ जाएगा ये गढ़वाल का ये वाला, ठीक है, ईस्टर्न गढ़वाल बोल लीजिए इसको, ये हो गया, ठीक है। इसको देहरादून भी नहीं देते हैं, इसको टिहरी वाला थोड़ा ऊपर को उत्तरकाशी वाला रीजन, इस जंगल जैसा इसको दे देते हैं कि तू यहाँ पर अपनी टिहरी रियासत चला भाई, यहाँ पर कर खा, जो कर खाना है तुझे कर खा, यहीं पर यही तेरा है, यहीं कमा खा तू, ये तेरा छोटा सी तेरी छोटी सी टेरिटरी है, यहाँ जा तू, ठीक है। इसको यहाँ भेज देते हैं और इसमें पूरे इस एरिया में अंग्रेज क्या करते हैं, अपना कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पर, ठीक है, अंग्रेज यहाँ पर अपना शासन चलाने लगते हैं। और फिर अंग्रेज शासन कैसे चलाते हैं, नॉन रेगुलेटिंग प्रांत बनाते हैं इसको, क्योंकि उत्तराखंड वाले लोग सीधे साधे होते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ करने की जरूरत भी नहीं होती है इनको, बहुत ज्यादा पहले पहले विरोध भी नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो गोरखे थे ना, गोरखे यहाँ उत्तराखंड वालों ने बहुत ज्यादा विरोध क्यों नहीं किया, हम पढ़ेंगे अंग्रेजों में। ये जो नंबर एक बात, ये जो गोरखे थे इससे पहले बहुत ही क्रूर और अन्यायी थे, बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार बेकार काम करते थे, बहुत ही क्रूर टाइप के, विभत्स टाइप के थे। तो ये इधर वाले लोगों को लग रहा था यार कम से कम इनसे तो ये ठीक ही है यार, कम से कम इनका जैसा तो नहीं कर रहे हैं, इससे अच्छा तो यही ठीक है, थोड़ा बहुत ही लगता था, लोगों को ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, अंग्रेजी आए, अंग्रेज आएंगे तो उसी में पढ़ेंगे वो सारी चीजें, ठीक है। तो वो चीज होती है। अब हम टिहरी रियासत में यहाँ पर से सुदर्शन शाह थोड़े थोड़े अपने कमरे अमरे थोड़े बनाता है, उनको किराए हिराए में लगाता है, थोड़ा लोगों को बसाता है, उसके बाद अपनी कहानी शुरू करता है। इसके बाद हम अगले वाले वीडियो में अब ये सुदर्शन शाह की कहानी को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सुदर्शन शाह से आगे बढ़ेंगे, सुदर्शन शाह के बारे में पढ़ेंगे, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, यहाँ से हमारा टिहरी रियासत हो जाएगा कंप्लीट। एक चेन पढ़ा रहा हूँ मैं, एक एक चीज को पूरी डिटेल से लेकर मैं एक सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। अगर जो साथी पहले से स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, अगर आप लोग पहले से पढ़ रहे होंगे ना, कभी आपको दोबारा उत्तराखंड पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, प्री तो निकलेगा ही निकलेगा, ये सब पढ़ोगे और इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस फिर उसके बाद बच क्या जाता है, तो प्री तो निकलेगा ही निकलेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इससे मेंस भी निकल जाएगा, है ना, क्योंकि मेंस में एक कनेक्शन ही तो चाहिए होता है, लिखना आना चाहिए। अगर आप लोगों को कनेक्शन चेन पता है कहाँ क्या हुआ कैसा हुआ, लिख सकता है ना आदमी अपने मन से, ठीक। तो सुदर्शन शाह हो गया, ठीक है, हम सुदर्शन शाह को पढ़ेंगे। इसके बाद सुदर्शन शाह के बाद हमारा भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, यहाँ तक की हमारी चेन कंप्लीट हो जाएगी। ये पंवार वाले पूरी एक चेन कंप्लीट हो जाएगी, टाइम टू टाइम हमने देखा है, ठीक। फिर इसमें पूरे में अंग्रेजों का शासन हो जाएगा, फिर अंग्रेजों को देंगे। अब अंग्रेजों में भी हमारे कमिश्नर आएंगे, कमिश्नरों को पढ़ेंगे, ठीक है। कमिश्नरों को पढ़ने के बाद हमारे कमिश्नरों में भी जो इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ेंगे, नहीं तो हल्का हल्का टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको देखेंगे और फिर हल्का हल्का टच करते हुए आगे बढ़ेंगे जिनने कुछ काम किया होगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। और हमारे पीवाईक्यू तो चल ही रहे हैं, पीवाईक्यू में तो हम देख ही रहे हैं, वहां पर क्वेश्चन हमें देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कैसा क्या हो रहा है। जो साथी नहीं है तो आप लोग जाना, प्ले लिस्ट में प्रॉपर सारी डिटेल में मैंने चीजें बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद हम अंग्रेज देखेंगे, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों का एक कनेक्शन बना होगा, एक चीजों के साथ कनेक्टिविटी बनी होगी। देखिए अब मैं सीधे इतना मैंने बताया, इतना मैं फ्लैशबैक गया, इतनी सारी चीजें बताई, अगर मैं सीधे सुदर्शन शाह की जाकर तो वो रटने वाली बात हो जाती है ना, फिर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है। रटने को तो किताबें में पढ़ी हैं यार दुनिया भर की, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।